राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। धरती पर साक्षात वैकुंठ जो तिरुपति धाम है उसको कहा जाता है, जहाँ पर श्री हरि विष्णु स्वयं मूर्ति के रूप में स्थापित हुए हैं, जिनके बारे में बहुत सारी प्रसिद्ध कथाएं आज भी प्रचलित है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ जब भगवान धरती लोक को छोड़कर वैकुंठ लोक में चले गए और किस प्रकार ब्रह्म देव के कारण दोबारा श्री हरि विष्णु इस धरती पर आए और आज तक समस्त मनुष्यों का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन इस सुंदर और अद्भुत कथा को जानने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब द्वापर युग का समाप्ति हो गया था। उस वक्त सभी देवी देवता धरती को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। श्री हरि विष्णु का अवतार श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए। इस प्रकार धरती से समस्त दिव्य ऊर्जा चली गई। ये देखकर ब्रह्मदेव को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मदेव बहुत ही अधिक दुविधा में पड़ गए कि अगर इस धरती पर प्रभु नहीं रहेंगे तो आखिर कैसे मनुष्यों का उद्धार होगा। ब्रह्मदेव अपनी ये चिंता नारद मुनि को बताते हैं और कहते हैं कि श्री हरि विष्णु धरती छोड़कर वैकुंठ जा चुके हैं। इस स्थिति में मनुष्यों का कल्याण आखिर कैसे होगा और किस प्रकार मनुष्य को सद्मार्ग मिलेगा। जिस प्रकार कलयुग बढ़ता जा रहा है, अगर मनुष्यों के अंदर भक्ति भाव जागृत नहीं रहा तो यह कलयुग का प्रभाव शुरू में ही अत्यंत विनाशकारी हो जाएगा। देवर्षि नारद एक योजना बनाते हैं और पृथ्वी पर गंगा नदी के तट पर आते हैं। उस वक्त ऋषि मुनियों का समूह वहाँ पर था। उस वक्त देवर्षि नारद कहते हैं कि ये जो यज्ञ है इसका परिणाम किस देव को जाता है, वो कौन सा देव है जो सबसे महान है और त्रिदेवों में से किसको इस यज्ञ का फल मिलना चाहिए। ये जो समस्या उत्पन्न हुई थी इसके समाधान के लिए देवर्षि नारद एक योजना निकालते हैं और भृगु ऋषि को सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने के लिए परामर्श देते हैं। ऋषि भृगु समझ जाते हैं और वो सबसे पहले ब्रह्मदेव तथा महादेव के पास जाते हैं। लेकिन महादेव और ब्रह्मदेव बहुत ही जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। इसके बाद ऋषि भृगु वैकुंठ के तरफ जाते हैं और जाकर श्री हरि विष्णु को क्रोध दिलाने हेतु उनके वक्ष स्थल पर लात से प्रहार करते हैं। श्री हरि विष्णु जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, वो क्रोधित होने के वजह ऋषि भृगु की चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं, ऋषिवर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। ये देखकर ऋषि भृगु समझ जाते हैं त्रिदेवों में सबसे दयालु और सर्वोच्च देव श्री हरि विष्णु ही है, इसीलिए यज्ञ का सारा फल इन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार करने के कारण माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो श्री हरि विष्णु से ऋषि भृगु को दंड देने हेतु कहती है। लेकिन श्री हरि विष्णु ऐसा न करते हुए वे तो ऋषि भृगु के चरणों की सेवा ही करते हैं। देवी लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और ऋषि भृगु को ये श्राप दे देती है कि लक्ष्मी कभी भी ब्राह्मणों के घर नहीं जाएगी और वैकुंठ का त्याग करके धरती लोक पर आ जाती है। और इस प्रकार देवी लक्ष्मी को मनाने हेतु श्री हरि विष्णु श्रीनिवासा स्वामी के रूप में धरती पर आते हैं और सदैव के लिए तिरुपति बालाजी के रूप में इस धरती पर ही बस जाते हैं। कलयुग के अंत तक भगवान इसी रूप में इस धरती पर रहेंगे
और समस्त मानवों का उद्धार करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।